बहुत बढ़िया। और हमारे फिरोजाबाद से चल करके आए हमारे संजय भैया, क्या बात, जिनका ये YouTube चैनल लगा हुआ है KS म्यूजिक चैनल, मैं हृदय से उनका भी आभार व्यक्त कर रही हूँ। बिल्कुल। तो शुरू जिस काम को कीजिए की लीजिए, तो श्री गणराज से लीजिए। क्या बात। एक बार मैं चाहूंगी क्या, जितने भी हमारी माताएं बहनें भैया लोग दादा लोग बैठे हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि आप सभी लोग इस माता रानी के जगराते में आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार माता के नाम पर आप सभी लोग उनका जयकारा लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनको माता रानी ने 2 हाथ दिए वो दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। जिनको दिए हैं हाथ वही उठाएंगे। जिनको नहीं दिए वो खड़े हो जाएंगे मगर अपनी जगह। जिनको 2 हाथ मिले वो दोनों उठा ले, जिनको 1 मिला 1 ही उठा ले, नहीं मिले कोई बात नहीं है, लेकिन जयकारा सभी लोग लगाएंगे। तो दुर्गा मैया की जय, सच्चे दरबार की जय हो, दरबार की जय हो, दरबार की जय हो, सच्ची सरकार की जय हो, जय हो, जय हो। अब लगा सम्मान भैया श्री रमेश चंद जी, आप कुजौली से हैं और आपके द्वारा 51 रुपए का इसमें आया है। हृदय से भैया जी को नमन है, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। लेकिन सुने माता रानी के एक छोटा सा वंदन गीत अपनी ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ। बिल्कुल सुने। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदे तुषारहार धवलाया शुभस्त्रावृता, या वीणा वर्धन मंडित कराया श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माजित शंकर पृथ्वीदेव सदा वंदिता, सामा पाति सरस्वती भगवती निशेष जाड्या। क्या बात है मुकेश भाई। भक्त माँ के दरबार में जाने के लिए तमाम जाते हैं, सही। और जब तमाम भक्त होते हैं तमाम इच्छाएं भी हो जाती हैं। कोई दरबार से बंगला गाड़ी मांग रहा है, कोई धन दौलत मांग रहा है, कोई संतान मांग रहा है, तो कोई कुर्सी मांग रहा है। लेकिन मैया सबके भंडार भरती है, सबकी झोली भरती है, वो सबकी सुनती है। तो हम बच्चे भी उस माँ की शरण में आए हैं, और अगर थोड़ी सी दया दृष्टि उस माँ की बच्चों पर भी हो जाए तो हम बच्चों का भी कल्याण हो जाए। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं उस जगत जननी माँ बीणा वादनी का आह्वान कर रही हूँ, और निवेदन है माँ, आज की रात आप जहाँ कहीं भी हैं आप चलिए आइए और आकर के मेरे इस मंच पर विराजमान होकर के हम बच्चों की रक्षा करिए, माँ लाज बचाइए। जय। आओ माता आओ, आओ भैया। अब चूंकि कहते हैं कि वंदना में फिल्मी धुन बताना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो गीत मैं आपको सुना रही हूँ आपको ऐसा लगेगा ही नहीं
कि ये कोई फिल्मी धुन है, बल्कि ऐसा लगेगा कि यही वंदना है। क्योंकि बहुत से ऐसे गीत हैं जो फिल्मी दुनिया वालों ने गाए हैं। तो एक गीत आया, कौन सा बेटे? और कहा, क्या कहा? क्या कहा? हो गीत कह रहा है, क्या कह रहा है बेटे? क्या कह रहा? क्या कि कह सुना है मैंने माँ का दिल, सुना है मैंने माँ का दिल, नहीं होता है पत्थर का, बुलाता है तुझे आजा, अकेला मन मेरे घर का। तो गीत कह रहा है, तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले। और हमारे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के पदाधिकारीगण, हमारे राकेश भैया, हमारे पप्पू भैया, अंकुर भैया, संजय भैया, सभी लोग पधारे हैं और व्यवस्था कराई जाए। बिल्कुल, ढोलक की चाटी बढ़ा दो भैया थोड़ा। भैया बढ़ा दो, मैं बार बार ना कहना पड़ेगा। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले। ओ माता रानी तो ये ले और ये आदरणीय सम्मानीय श्रीमती सरोज कश्यप जी, आप यही मऊ से हैं। बिल्कुल, 51 मुद्राएं आपकी ओर से प्रदान हो रही है। आदरणीय बहन जी को हार्दिक हार्दिक नमन है, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए सुनिए। ओ माँ, प्यारी माँ, कहते हैं कि माता रानी तो कण कण में व्याप्त है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया का कोई ऐसा जर्रा नहीं है जहाँ माँ ना हो। समझ रहे हैं। माँ तो हर जगह है, लेकिन कुछ खास स्थान ऐसे हैं कैसे? जहाँ मैंने उस माँ को पाया है। बिल्कुल, जैसे कैसे? कैसे? तुलसी की चौपाई में तुम,
क्या बात, वाह भाई मुकेश भाई वाह। तुलसी की चौपाई में तुम, हे माँ आप ही तुलसीदास बाबा की चौपाई में है। और सूर्य के सूर्य सागर में आप ही सूरदास जी के सूर सागर में है। और इतना ही नहीं, मीरा के पद सवैया में, मीरा बाई के पद सवैया में भी आप हो। तो मीरा के पद सवैया में तुम्ही गागर के सागर में, तुम्ही गागर के सागर में, तुम्ही गागर के सागर में। और जब सब जगह आप ही है माँ, तो निवेदन है। क्या निवेदन है? जो स्वर का सार दे मैया, जो स्वर का सार दे मैया, अरे वही संसार दे मैया। तो मेरे स्वर को सजा दे माँ, मधुर वीणा बजा दे। तो आज इस मंच पर के आजा माँ, आजा आइए अधिक समय न लेते हुए वंदना के अंतिम चरण की ओर चल रहे हैं। और माँ के चरणों में ये अंतिम पंक्तियां अपनी ओर से भेंट कर रही हूँ। भैया हमारे सामान्य श्री देवेंद्र सिंह जी, आप यही मऊ से हैं और 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आपकी ओर से प्रदान हो रहा है। बिल्कुल। बड़े भाई गुरदस से नमन है, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। लेकिन सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे। आपके दरबार में जो भी आया आपने कभी किसी को निराश नहीं किया है माँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सबके भंडार भरे हैं, सबकी झोलियां भरी है माँ। तो आपने हम बच्चों को भी बहुत कुछ दिया है। क्या दिया? और हम बच्चों को क्या दिया है आपने? क्या? कि मेरे जीवन की बगिया को यही आनंद है। क्या बात है जियो। हे मैया, मेरे जीवन की बगिया को तुमने आबाद कर डाला। और आपने हमारे जीवन की बगिया को आबाद कैसे किया? कैसे? कैसे? एक राखी को तुमने ही, अरे एक राखी को तुमने ही राखी आजाद कर डाला। राखी आजाद कर डाला, राखी आजाद कर डाला। आपकी कृपा है माता रानी, आपका ये अनमोल उपहार है हम बच्चों पर। आज आपने
हम तुच्छ कलाकारों को, हम छोटे छोटे बच्चों को आज इस काबिल बनाया है कि आज इतने महान शुद्धि श्रोताओं के मध्य में आज हम लोग खड़े होकर के कुछ कह पा रहे हैं, कुछ गा पा रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो ये आपकी महिमा है माँ। तो निवेदन है कहना क्या? जो तन मन वार दे मैया, ऐसा परिवार दे मैया, मेरे स्वर को सजा दे माँ, मधुर वीणा बजा दे के आजा माँ, आजा हमारी ओर से माँ के चरणों में एक छोटा सा वंदन गीत रहा। आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत अपनी ओर से लेके चल रही हूँ। चलो बेटे चलो। और आज की जो सहयोगी कलाकार हैं उनके लिए पहला गीत मेरी ओर से प्रस्तुत है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सभी से निवेदन है कि सुनेंगे गीत को, फिर इसके बाद आप सभी को जवाब भी सुनना है। बिल्कुल। एक तर्ज आई थी बहुत पहले। कौन सी? और गाया है फिल्म वालों ने। क्या गाया? अब चूंकि नवरात्र का पर्व है और माता रानी का पावन दरबार सजा है, जय हो जय हो। तो ये पहला श्रद्धा सुमन माँ के चरणों में ही समर्पित कर रही हूँ। बिल्कुल। और सुनिएगा आप सभी लोग। सुनिए सुनिए भैया। गीत कह रहा है। क्या कह रहा है? क्या? अरे जिस्म से जान तक शायरी बन गए हो तुम। लेकिन मेरे गीत में भी देखे कोई कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? अब चूंकि माँ का दरबार है तो गीत सुनिएगा। आज हमारे बप्पू भैया और राकेश भैया, संजय भैया जी, आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ और जितने भी हमारे श्रोतागण यहाँ पर बैठे, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप सभी से भी निवेदन है गाने को सुनिएगा। सुनिए।
तीनों देवों सही जा रहे हो। एक बार तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता माता भुवनेश्वरी के भवन में पहुंच गए। और जब वहां पहुंच गए तो एक काम हो गया। क्या हो गया? तीनों देवों को देखे मां भुवनेश्वरी। और जैसे ही मां ने तीनों देवों को देखा तो क्या हुआ कि नर से नारी बने बैठी सर्वेश्वरी। तीनों देवता नर से नारी रूप में परिवर्तित हो गए। और जब नर से नारी बन गए तो सोचा ये क्या हो गया, आखिर सृष्टि का संचालन कारभार सब रुक जाएगा, कैसे क्या हो पाएगा। तो तीनों देवताओं ने माता रानी से प्रार्थना की। तब की विनय पा गए शक्ति वो ईश्वरी। रूप फिर से मिला खुश हो विघ्नेश्वरी। और जब माता रानी से निवेदन करने पर माता भुवनेश्वरी ने उनको पुनः नर रूप में बना दिया। तो भगवान भोलेनाथ हाथ जोड़कर माता भुवनेश्वरी से कह रहे हैं क्या? बोले देवी आज से आप ही हो, आज से आप ही तीनों देवों की माँ आत्मा बन गई हो तुम। और आज से आपने हमें नया जीवन दिया है। तो अरे मेरी माँ बन गई हो तुम। भगवान भोलेनाथ बोले कि आज से आप मेरी माँ बन गई हो, क्योंकि आपने हमको नया जीवन दिया है। तो आज से आप ही तीनों देवों की माँ आत्मा बन गई हो तुम। ओ मेरी माँ बन गई हो तुम। मेरी माँ बन गई हो तुम। मेरी माँ बन गई हो तुम। भगवान भोलेनाथ बोले कि आज से हम तीनों देवों की माँ बन गई हो तुम। मेरी माँ बन गई हो तुम। एक जगह और देखें भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं। क्या? और कब? तो बोले अनसुईया से क्या बात के साई जगह ये शंकर भगवान का डमरू, क्या बात है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना सुंदर बज रहा, वाह। ये नादिया के पैरों की आवाज, क्या बात। जय भोले की क्या बात है मुकेश भाई। अरे वाह, क्या बात है। एक बार तालियां हो जाए भैया। ये दो तालियों की गड़गड़ाहट। और ये ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर पधारे हैं, हमारे राकेश भैया जी, पप्पू भैया,
संजय भैया और हमारे अंकुर भैया आपकी तरफ से ये 200 मुद्राओं का इसमें हमारे लिए है और 100 मुद्राएं और एक पुष्पमाला हमारे साथ जो ढोलक पर संगत करे हमारे मुकेश भाई के लिए आया है। क्या बात। हार्दिक हार्दिक नमन वंदन है और सभी पदाधिकारियों को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। यहाँ पर पधारने के लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दे रही हूँ। लेकिन भैया जी सुनिएगा गाने तीनों देवता जब माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए और कहा जब माता अनुसुईया की परीक्षा लेने पहुंचे माता ने देखा कि इनके मन में मनसा तो दूसरी है, ये तो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। माता ने तीनों देवताओं को नन्हा नन्हा बालक बना दिया और जब नन्हा सा बालक बना दिया तीनों देवियां आई परेशान हो गई और माता अनुसुईया से निवेदन करने लगी, हाथ जोड़ के बोली माँ सम्मानी हमारे भैया श्री राजू कुरैशी जी सभासद जी हैं वार्ड नंबर 14 से, आपकी ओर से भी ये 100 मुद्राओं का आशीर्वाद मिल रहा है। हृदय से सम्मानी भाई जी को नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। सुनिएगा और जब नन्हा नन्हा बालक बना दिया तीनों देवियां आकर के अपनी गलती का पश्चाताप माता अनुसुईया से करने लगी। बोली माँ हमको हमारे सजन हमारे पिया हमको लौटा दीजिए, वो जैसे थे उनको वैसा ही बना दीजिए। तो देखिए हुआ क्या, जब तीनों देवियों का निवेदन स्वीकार किया माता अनुसुईया ने और तीनों देवताओं को पुनः उसी रूप में परिवर्तित कर दिया, तो भगवान भोलेनाथ हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे और माता अनुसुईया से कहने लगे बोले अनुसुईया से देवियों के सजन अरे ते परीक्षा निभाया है पूरा मैंने आपसे कहा था कि आप नग्न होकर के हमको भोजन कराइए, तो आपने ऐसा ही किया माँ। भगवान भोलेनाथ बोले कि दूध हमको पिलाया है हो कर नग्न, आपने नग्न होकर हमको स्तनपान तो करा दिया, लेकिन हम अज्ञान बस आपकी परीक्षा ले बैठे माँ, तो क्षमा करिए। बोले अरे दूध हमको पिलाया है हो कर नगन, तो आज से बहुएं ये तीनों देवियां आज से आपकी बहुएं हो गई, आज से बहुएं ये और हम सब ललन। क्या बात, जय हो। आज से ये तीनों देवियां आपकी बहुएं और हम तीनों देवता आपके पुत्र। क्या बात। तो लाइन कह रही है क्या भगवान भोलेनाथ ने कहा हे माँ अरे घोर तम को मिटा, आपने हमारे देवियों के मन में जो शंका पल रही थी उस शंका का समाधान कर दिया। घोर तम को मिटा जो शरद की सुखद पूर्णिमा बन गई हो तुम, तो हे माता अनुसुईया मेरी माँ बन गई हो, मेरी माँ बन गई देखो वहां भी भोलेनाथ कह रहे हैं भुवनेश्वरी से मेरी माँ बन गई हो तुम, यहाँ भी भोलेनाथ कह रहे हैं माँ अनुसुईया से मेरी माँ बन गई हो तुम। अंतिम बात सुनिए और यहाँ भी भोलेनाथ ही कह रहे हैं। और कहा भगवान भोलेनाथ और माता सती विचरण कर रहे हैं, अचानक भोलेनाथ की दृष्टि पड़ी, उन्होंने देखा कि भगवान राम वन वन भटक रहे हैं। उन्होंने राम जी को जैसे ही देखा तो उन्होंने प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो माता सती बोली प्रभु ये क्या कर रहे हो।
आप तो स्वयं त्रिलोकी नाथ हैं और इन साधारण बालकों को आप प्रणाम कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है? भगवान शंकर ने बताया देवी ये कोई साधारण बालक नहीं है, अरे यही तो मेरे आराध्य, यही मेरे इष्ट देव, यही मेरे सच्चिदानंद है। माता बोली मुझे विश्वास नहीं है, अगर ये आपके भगवान है तो क्या भगवान ऐसे जंगलों में भटकते हैं क्या? भगवान शंकर ने कहा अगर यकीन नहीं है तो जाओ जाके परीक्षा ले लो। और जब ऐसा कह दिया तो हुआ क्या? माता सती गई और भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप बना करके बैठ गई। और जब राम जी वहां से गुजरे तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया और कहा माता प्रणाम। प्रणाम माता। आप यहाँ दंडक वन में अकेले क्या कर रही हो? बिल्कुल। मेरे आराध्य भोलेनाथ कहाँ हैं? कहाँ है? और जब ऐसा कहा तो माता पार्वती को अपनी गलती पर बड़ा पश्चाताप हुआ। माता सती जब वहां से लौटी, भोलेनाथ ने कहा देवी ले ली परीक्षा। माता सती ने झूठ बोल दिया, कहा प्रभु कछु ना परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। बोले प्रभु मैंने परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपके जैसे उनको प्रणाम किया और चले आए। भोलेनाथ समझ गए सती झूठ बोल रही है और अपनी अंतर्दृष्टि से उन्होंने देखा कि सती ने तो मां सीता का रूप बना लिया था। तो भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन ये संकल्प कर लिया कि शिव संकल्प कीन मन माही, तो यह तन सती भेंट अब नहीं। कहने लगे माता सती से, बोले बाबा जिनकी माया को पाते ना योगी यति, समझाने लगे। बोले जिनकी माया को योगी यति नहीं समझ पाए, आपने उन पर शंका जाहिर की। सुनिए देवी, सुनिए। तो जिनकी माया को पाते ना योगी यति, मेरे आराध्य रघुकुल के वो रघुपति। परीक्षा ले ही ली है तो सुनो देवी, ली परीक्षा बनी मेरी माता सती। तुम तो मेरी माँ सीता बनी थी। अरे ली परीक्षा बनी मेरी माता सती, तो आज से है सती ना तुम्हारा पति, ना मैं आज से तुम्हारा पति हूँ। अरे ना तुम्हारा पति ना तुम श्रीमती। यही कीर्तन है। ना तुम मेरी श्रीमती हो ना मैं तुम्हारा पति हूँ। सम्मुख शंभु आसन दीना, यानी बामांग से उनको हटा करके सामने स्थान दे दिया और कहने लगे कि राखी ना हो मिलन, हमारा तुम्हारा आज के बाद राखी ना हो मिलन, इस कलुष कार्य की काली मां बन गई हो तुम। आज से मेरी पत्नी नहीं हो। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो। अरे राखी ना हो मिलन, इस कलुष कार्य की काली मां बन गई हो तुम। ऐसती तो मेरी मां बन गई हो तुम। क्या बात है, मेरी मां बन गई हो। मेरी मां बन गई हो। मेरी मां बन गई हो।
आभार व्यक्त कर रही हूँ। नमन वंदन है आप सभी को। आपकी इन प्यार भरी स्नेहमयी तालियों के लिए आप सभी को हृदय से नमन है। तो ये